हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जब हमसे कोई एसी की बात करता है और किसी ने हमसे पूछा कि बताओ एसी की वैल्यू क्या है, तो हम उसको क्या बताएं। हम उसको पीक वैल्यू नहीं बता सकते, बिकॉज ये सिर्फ क्या है, 2 पॉइंट के ऊपर पीक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हम उसको मीन वैल्यू भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू जो होती है कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी हो जाती है आपकी 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी आरएमएस किसी भी आपका एसी करंट है या एसी वोल्टेज है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से है कि जब हम इसका मीन निकालेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, तो जितना टाइम भी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसका जो मीन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। और सिर्फ एसी की मीन वैल्यू 0 नहीं होती, जहां जहां भी आपका साइन या कोसाइन की टर्म्स आ जाए उनकी मीन वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहां पर हमको एक और तरीका चाहिए कि स्मार्ट अप्रोच चाहिए जो हमको बता पाए कि इस एसी की वैल्यू क्या है, इसका इक्विवेलेंट हम लोगों को यहां पर निकालना है। अब देखिए उसका एक तरीका है। यहां पर मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या करा, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इस बल्ब को कनेक्ट किया मैंने एक यहां पर डीसी सोर्स है जिसका वोल्टेज है लेट से 5 वोल्ट। ठीक है, नाउ एक सेम बल्ब मैंने लिया, यहां पर सेम रेटिंग का मैंने बल्ब लिया, उसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया एक एसी सप्लाई से। ठीक है, तो नाउ जब ये यहां पर 5 वोल्ट की वजह से यहां पर लेट से कि यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका 5 एम्पियर, वोल्टेज को अपन हटा देते हैं, तो लेट से कि 5 एम्पियर करंट की वजह से यहां पर क्या कर रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका कुछ ब्राइटनेस होगा। ठीक है, नाउ मुझे यहां पर बात करनी कि इस एसी करंट की वैल्यू में क्या रखूं, इस एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू में क्या रखूं, सो दैट कि जितना यहां पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जितनी इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ ये बल्ब भी क्या करे, ग्लो करे। तो एसी की वही वैल्यू, उस करंट की वही वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या कि अगर मैंने यहां पर 2 बल्ब्स लगाए हैं अलग अलग सर्किट में, यहां पर डीसी सर्किट में अगर 5 एम्पियर करंट के लिए कुछ ग्लो कर रहा है, तो सेम बल्ब जो है अगर मैं उसको एसी के साथ कनेक्ट करूं तो उस एसी की क्या वैल्यू रखूं, ठीक है, उस एसी करंट की क्या वैल्यू रखूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखूं, सो दैट कि मुझे क्या करे, सेम इंटेंसिटी से यहां पर ग्लो जो है वो मिले। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू। नाउ आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होगी, लॉजिकल अप्रोच होगी, जिसमें हम सिर्फ इसका जो नाम है इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, इससे हम लोग निकालेंगे। और दूसरा तरीका जो है बुक में जो दे रखा है उससे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्मार्ट अप्रोच को देखते हैं, देन हम बुकिश वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देखिए आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो इसको पीछे से देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यूज हो तो हम उसका क्या करें, पहले स्क्वायर निकालें, देन मीन निकालें, देन उसका क्या निकालें, रूट। इसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप इसका मीन निकालने जाते हो, सिर्फ मीन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं इनकी जितनी भी वैल्यूज है सबका स्क्वायर करूं और देन उसका मीन निकालूं, तो स्क्वायर जब आप करोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, देन हमने इसका क्या निकाल लिया, मीन। अब हमने वैल्यू का क्या किया था, स्क्वायर, तो हम वापस से क्या लगाते हैं, रूट, सो दैट कि हमको एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। तो यहां पर हम वही करते हैं। एक एग्जांपल से समझो, मेरे पास 4 वैल्यूज है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है, मीन वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड डिवाइडेड बाय 4। आरएमएस वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या करा, देखिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा, सभी का स्क्वायर करा। तो सबसे पहला काम हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर हमने उस स्क्वायर का क्या निकाला, मीन। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करा और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड, ये हो गया मीन। देन हमने उसका क्या लगा दिया, रूट। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 7.5 और विच इज इक्वल टू 2.73, ये हमारा क्या हो गया, इसका आरएमएस वैल्यू। नाउ सेम काम हम लोग करते हैं एसी करंट के लिए। ठीक है, तो एसी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है भाई साहब, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एसी करंट का, ये जो हमारे पास एसी करंट है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका सबसे पहले तो हम क्या करें, स्क्वायर कर ले। ठीक है, तो ये मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। तो देखिए इसका हमने क्या करा, स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या, 2। इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये देखिए मैंने सबसे पहला काम क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जब मैं मीन निकालने जाऊंगा
तो यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है, एक टर्म आ रही है आपकी आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या आएगा कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का मीन जो होता है ना वो वही वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 5 अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू तो उसका मीन भी क्या होगा 5 ही होगा, तो इसका जो मीन है वो क्या होगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2। नाउ इस फैक्टर पे आते हैं, यहां पर देखिए क्या आ रहा है cos 2 ओमेगा टी, और कॉस या साइन जो होता है उसकी मीन वैल्यू ऑलवेज क्या होती है आपकी 0। तो देखिए कॉस इस तरह से वेरी होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना टाइम ये पॉजिटिव है उतना ही ये क्या है नेगेटिव है, तो इस कॉस की वैल्यू क्या हो गई आपकी मीन वैल्यू 0। तो जब मैं इसकी मीन वैल्यू लिखूंगा, जब मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ इसकी मीन वैल्यू आई स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, इट मीन्स मीन वैल्यू ये वाला जो फैक्टर हो गया वो कितना हो गया 0, इसकी मीन वैल्यू कितनी 0, और यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है इसकी मीन वैल्यू कितनी हो गई आपकी आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो नाउ मेरे पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया मीन हो गया, अभी क्या लगा दूं मैं इसका रूट, तो इसका जब मैं रूट ले लेता हूं, रूट आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू क्या है आपका आई आर एम एस, इसी को तो हम आई आर एम एस बोलते हैं, विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखिए कितना हो गया अंडर रूट आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। तो मीन वैल्यू और पीक वैल्यू में देखिए क्या रिलेशनशिप आ गया, मीन वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशनशिप हमारा निकल कर आता है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है, ये रिलेशन है। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वी आर एम एस इज इक्वल टू होगा ई नॉट या फिर वी नॉट अपॉन रूट 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि स्मार्ट अप्रोच को लगाकर, सिर्फ हमने इसके नाम का यूज करा और हमने इसको यहां पर सॉल्व किया। नाउ एक और चीज यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब भी एसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एक बेटर तरीका होता है आरएमएस से रिप्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि आरएमएस का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी एक डीसी सोर्स सप्लाई कर सकता है उतना ही एनर्जी अगर हमको सप्लाई करना विद द हेल्प ऑफ एसी करंट, तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए वो हमको यहां से पता चलती है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं अभी तक डीसी के, ठीक है, उन सेम फॉर्मूले का यूज हम एसी के लिए भी कर सकते हैं अगर हमको उसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाए पता चल जाए, आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू में क्या चले रिलेशनशिप पता चले। और आरएमएस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एसी को रिप्रेजेंट करते हो ना तो हमेशा इसको आरएमएस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो सप्लाई होता है, ठीक है, तो हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो कितना होता है आपका 220 वोल्ट का। अब ये 220 वोल्ट जो होती है ना ये क्या होती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है आरएमएस वैल्यू। अब यहां से अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो √2 इंटू 220, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 311 वोल्टेज, वी के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो ये आई नॉट नहीं है वी नॉट है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई 311 वोल्ट। तो हमारे घर में जो सप्लाई होता है उसकी आरएमएस वैल्यू है कितनी 220, बट उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है आपका 311 वोल्ट, ठीक है। ना अपन दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें बुक में जो कर रखा है उस टाइप से भी अपन इसको देख लेते हैं और हमारा वहां से भी सेम आंसर आने वाला है। चलिए यहां पर बुक वाला जो बोल रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए बुक वाला क्या बोल रहा है, आरएमएस वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है, इट इज दैट स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट, यह वो डीसी करंट है which when passed through a resistance produces the same amount of heat as the alternating current produces in same interval of time। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पर मैंने एक एसी सोर्स लगाया जिसकी वैल्यू है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये इसके अंदर से फ्लो होगा तो लेट से कि टी टाइम के अंदर ये यहां पर क्या कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेट से H, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर अगर मैं इस एसी सोर्स को रिप्लेस कर एक डीसी सोर्स लगाना चाहूं, ठीक है, तो उस डीसी सोर्स की वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू क्या हो कि वो भी क्या करे इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम में प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो डीसी की वो वाली वैल्यू जो होगी जो क्या करेगी सेम हीट प्रोड्यूस करेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे इस एसी की आरएमएस वैल्यू। मतलब कि आई आरएमएस क्या है, डीसी की वो वैल्यू जो क्या करे सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जैसा कि हमारा यहां पर एसी सर्किट प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम इसको डेरिवेशन वाइज देखें तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर हीट कितना प्रोड्यूस होने वाला है टी टाइम के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से कि यहां पर हमारा जो करंट है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो लेट्स से कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमारा हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है DH, ठीक है, कितने टाइम में DT टाइम में। तो हीट इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका I स्क्वायर R, ठीक है, इंटू टाइम्स T। तो ये कितना हो गया DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, कितने टाइम के लिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। नाउ आई जो है आपका उसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हमने पुट किया तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू टी, ये हुआ।
नाउ हमको तो क्या निकालना है, हीट निकालना है टी टाइम के लिए। तो हमने क्या करा, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको इंटीग्रेट करा, कहां से लेकर 0 से लेकर h तक, और इधर करा हमने 0 से लेकर t तक। तो देखिए dh का इंटीग्रेशन होता है h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो कितना बचा h। आई स्क्वायर आर जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट बाहर करा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। नाउ ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 2 को हमने बाहर लिया, इसको सेपरेट किया, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी हो गया, तो ये dt माइनस 0 से लेकर t साइन 2 ओमेगा टी dt ये हुआ। ठीक, तो देखिए dt का इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या, t लिमिट लगाई 0 से लेकर t तक, cos ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना 2 ओमेगा, लिमिट लगाई 0 से लेकर t, लिमिट अप्लाई करते तो यहां पर करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका t माइनस 0। यहां पर देखिए माइनस 1/2 ओमेगा बाहर लिया, अपर लिमिट पुट किया, तो sin 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t पुट करी, इंटू लिमिट पुट करी t, तो ये लिखा अपन ने यहाँ पर t माइनस लोअर लिमिट जब t की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका कितना 0। नाउ ध्यान से देखो, t से t कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ आपका sin 4π, sin 4π की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां से हम इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, पूरा 0, sin 4π की वैल्यू कितनी होती है 0। नाउ sin 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो माइनस लगाकर 0 एंड 0 इंटू समथिंग, ये पूरा क्या हो गया आपका 0। तो यहां पर अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट मेरा जो ओवरऑल यहां पर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए हीट जो है वो निकल कर हमारा यहां पर आया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी। ये हमारा हीट निकल कर आया, कौन से सर्किट का, एसी सर्किट का। नाउ हमको हीट निकालना है किसके लिए, डीसी सर्किट के लिए। तो देखिए डीसी सर्किट में हमने क्या करा, लेट्स से कि हमने यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे डीसी सर्किट में, वो करंट कितना है आपका IRMS, ठीक है ना, तभी तो सेम हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो जो करंट यहाँ पर सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, IRMS। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लिखा डीसी सर्किट के लिए, तो हीट इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा IRMS का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर टी, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, टी टाइम में, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा देखो टी, ठीक है ना, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ये टी टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हीट कितनी हो गई, IRMS का स्क्वायर आर इंटू टी। नाउ देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा आर दोनों में आ रहा है, टी दोनों में आ रहा है, तो बचा क्या है यहाँ पर, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए IRMS कितना आ रहा है, आई नॉट अपॉन √2, सेम वैल्यू आ गई, जो हमने पहले निकाला था वही वैल्यू आई। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर वोल्टेज की बात करना है तो ERMS इज इक्वल टू कितना होगा आपका, E नॉट अपॉन √2, और जब आप यहाँ पर √2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.414, तो ये आपका निकल कर आएगा 0.737 आई नॉट, ठीक है। मतलब कि IRMS जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 73% होता है। किसी की अगर मैक्सिमम वैल्यू है 100 तो उसकी जो RMS वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, 73.7। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। RMS वैल्यू जो होता है एक बेटर तरीका होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। हमेशा करंट को, AC में हमेशा करंट को हम RMS की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि RMS हमको बताता है बिल्कुल DC इक्विवेलेंट, ये हमको देकर दे रहा है कि जितना DC एनर्जी सप्लाई कर रहा है उतना ही सप्लाई AC कब करेगा, जब उसकी RMS वैल्यू किसके बराबर हो, RMS वैल्यू जो है, ठीक है, वो जो है आपकी वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, आई नॉट के रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।